मार्केट के अंदर में सीई का पोजीशन होल्ड करके रखना चाहिए या फिर पीई का पोजीशन होल्ड करके रखना चाहिए। कौन सी जगह पे अपने को बड़ा वाला प्रॉफिट हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे एंड निफ्टी बैंक के बारे में भी बात करेंगे, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। वीडियो ध्यान से देखिए ताकि कोई लेवल कन्फ्यूजन ना हो एंड प्रॉपर टारगेट बुकिंग आप कर पाओ। अब देखिए, मैंने आपको जो एक वीडियो बना करके अपडेट करके बताया था कि कहाँ पे एंट्री मिलेगी तो बढ़िया प्रॉफिट होगा एंड कहाँ से एग्जिट करेंगे तो बढ़िया प्रॉफिट होगा। उसके साथ में जो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल होता है, अगर आपने मान लो उसके अंदर ज्वाइनिंग नहीं किया तो अभी जल्द से जल्द आकर के आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। ये टोटली फ्री होता है ज्वाइन करने के लिए एंड आपको जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम पे जाओगे तो वहाँ से भी आप इसके अंदर आसानी से जुड़ सकते हो। अब जैसे मैंने आपको वहाँ पे पहले वीडियो अपडेट करके बताया था कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं अगर मार्केट डाउन जाना चाहता है तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। अगर वो इंपॉर्टेंट लेवल्स वो डाउन साइड में ब्रेक करता है तभी जाकर के मार्केट का कुछ सेंटिमेंट यहाँ पे दिख सकता है, जैसे मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन वो सेंटिमेंट कुछ दिखा नहीं एंड उसके बाद में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो नॉन स्टॉप ऊपर की ओर निकल रहा है। अब यहाँ से मार्केट और कितना ऊपर जा सकता है कि ये 230 से लेकर के 240 क्रॉस कर पाएगा या फिर उससे पहले ही जो है मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आ सकता है। आपको पर्सनली क्या लगता है वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। उसके साथ में दो तीन चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट के अंदर बड़े साइड का प्रॉफिट अगर आपको जनरेट करना है तो वो कौन से लेवल से आपका जनरेट हो सकता है एंड उसके साथ में एक बड़ा सा टारगेट आपको कहाँ पे मिल सकता है। उसके साथ साथ आपको निफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। अब जो निफ्टी आप यहाँ पे देख सकते हो वो कहीं ना कहीं ऊपर के साइड में जाने के लिए रेडी क्यों है, उससे डाउनफॉल में आने के लिए क्या करना होगा। अब जो निफ्टी है वो अगर यहाँ से ऊपर जाना चाहता है तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर निकल चुका है। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कि 25,031 के ऊपर अगर वो निकलता है 031 के ऊपर, तो उसके लिए बड़ा टारगेट निकल जाएगा 250 वाला। अब किसी को अगर कंफर्मेशन वाला लेवल चाहिए तो कंफर्मेशन के हिसाब से अगर हम यहाँ पे 031 को अगर बाईपास करते हैं तो फिर हमारे पास जो अगला टारगेट निकल के आएगा वो आएगा यहाँ पे लगभग 36 से लेकर के 40 वाला। अगर ये इन दोनों लेवल्स को भी प्रॉपरली तरीके से ब्रेकिंग करता है, सस्टेनेबिलिटी दिखाता है, तो फिर हम 70 से लेकर के 85 वाले जो लेवल्स है वो आसानी से हमें वहाँ पे देखने मिल सकते हैं ऊपर की साइड में, यानी कि सी साइड में। अब आप ये सोचोगे कि सी साइड का तो खैर चलो पता हो चल चुका है हमें क्या हो सकता है, लेकिन फिर जो पीई साइड का एंट्री रहेगा वो कौन से लेवल से मिलेगा। तो चलिए मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ कि जो पीई साइड का एंट्री है वो आपको कौन से लेवल से देखने मिल सकता है। अब अगर हमें पीई साइड का एंट्री लेना है तो हमारे पास 25,009 वाला लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मान लो अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे जाने की यहाँ पे कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर ना जाते हुए मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ सकता है। डाउन साइड के टारगेट्स कंटिन्यूसली जो है वो अचीव कर सकता है एंड पूरा का पूरा डाउन साइड का टारगेट बुकिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये तो हो गई खैर बात किस तरीके से मार्केट चलेगा, किस तरीके से मार्केट के सेंटिमेंट होगी यहाँ पे निफ्टी की। अब मैंने आपको बैंक निफ्टी का तो ऑलरेडी बता करके रखा हुआ है और लाइव मार्केट में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं वो आपको हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मिलते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आकर के भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अब ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो आपको शायद से नहीं समझ में आई या फिर नहीं पता है, तो वो नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि आपको ये लेवल समझ में नहीं आ रहा था, आपने किस तरीके से बताया, वापस एक बार समझा दीजिए। अगर किसी ने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है मान लो, तो उनके लिए मैं कुछ समझा देना चाहता हूँ कि आप एंट्री कैसे कर सकते हो, टारगेट कैसे हो सकते हैं। ओके, तो एंट्री हम तभी करेंगे जब हमें कुछ एनालिसिस यहाँ पे दिखाई देगा या फिर कुछ मोमेंटम यहाँ पे दिखाई देगा। अब मोमेंटम से मेरा मतलब क्या है, क्या वो ऊपर की साइड का मोमेंटम होना चाहिए या फिर डाउन साइड का भी हो सकता है। तो दोनों साइड का मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन वाला मोमेंट आपको कैप्चर करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो एंड उसी डायरेक्शन में ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट का पॉजिटिविटी नेगेटिविटी वो है या फिर नहीं है। अगर वो है तो जा कर के आप उस साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, अगर वो नहीं है तो फिर आपको वहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि फिर वो ट्रैपिंग वाला मोमेंटम हो जाएगा। ट्रैपिंग वाला मोमेंट है यानी कि बड़े बड़े से लॉसेस के अंदर आप इजीली कन्वर्ट हो सकते हो, तो वैसा हमें नहीं करना है। नहीं तो फिर बड़े लॉसेस के अंदर हम इजीली कन्वर्ट वहाँ पे हो सकते हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जो हैमर थी उसने भी काफ़ी बढ़िया सा पहले तो यहाँ पे ट्रैपिंग जनरेट किया था, बहुत बड़ा ट्रैपिंग यहाँ पे हुआ था एंड मार्केट नॉन स्टॉप जो है वो नीचे जाने की वजह से क्या हुआ, वो कंटिन्यूसली ऊपर गया एंड यहाँ से भी मार्केट के अंदर बहुत बड़े से लॉसेस के अंदर हम कन्वर्ट हो चुके थे। अब अगर इतना बड़ा सा लॉसेस यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर मार्केट के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाता है, आपको अपोज में जाता है एंड आपको लॉस हो सकता है। अब उस अकॉर्डिंगली अगर आप यहाँ पे भी देखते हो तो सेम पैटर्न था, लेकिन यहाँ पे लॉस ना होते हुए प्रॉफिट होता है,
क्योंकि यहाँ पे मार्केट का सेंटिमेंट के अकॉर्डिंगली मार्केट नीचे जाता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट देता है। एंड जो यहाँ पे क्विक प्रॉफिट बुकिंग करता है, अगर आप स्टार्टिंग में हो तो आपको क्या करना है, स्टार्ट में जल्दी से प्रॉफिट बुकिंग करना है एंड जल्दी से एग्जिटिंग कर देना है। तो क्विक एंट्री प्लान करके क्विक एग्जिट अगर आप प्लान कर सकते हो तब जा करके आपको यहाँ पे रहना है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते सेकंड्स के अंदर तो आपको यहाँ पे नहीं रहना है। तो फिर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से जा सकते हो, लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो, है ना। और अगर रही बात यहाँ पे डाउन साइड की, तो अब देखिए डाउन साइड का भी लेवल मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा है। एंड प्रॉपरली अगर हम देखें तो और कितना नीचे ये जा सकता है, तो फिलहाल के हिसाब से अभी तो टाइम भी ज़्यादा खैर है नहीं, लेकिन अगर जाना चाहता है तो फिर 110 से लेकर के 1120 जैसे अपने पहले वाले जो टारगेट्स थे उसके अकॉर्डिंगली वहाँ तक मार्केट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता करके रखी हुई है, अगर वो नहीं देखा है तो जो हमारा प्रीवियस यूट्यूब वाला वीडियो है वो जा करके आप चेक कर लीजिए, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल्स की यहाँ पे बातें चल रही है। ओके, एंड लाइव मार्केट्स के लिए तो आप यहाँ पे ज्वाइन इजीली कर ही सकते हो। साथ में जो फिन निफ्टी रहेगा वो कैसे काम करेगा, अब उसको अगर नीचे की साइड में जाना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कि 35 वाले को वो ब्रेक करे। यानी अगर वो 35 वाले लेवल्स को ब्रेक करता है यानी कि 35 टारगेट्स के लिए, तो फिर उसके लिए बड़ा टारगेट निकल जाएगा 20 से लेकर के 300 वाला, ठीक है। तो मतलब 300 नहीं, वो रहेगा आपका 35, है ना। तो 300, हाँ 300 वाला वो बड़ा टारगेट आपके लिए वहाँ पे रहेगा। एंड उसके साथ में अगर यहाँ पे क्विक एंट्री प्लान करते हो जैसे इन लेवल्स के पास में, मतलब 80 से लेकर के 70 के बीच में, तो ये क्विक एंट्री के हिसाब से अगर आपका स्टॉप लॉस भी आपको हिट करवाना है तो फिर वो 85 के आसपास जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो टारगेट्स रहेंगे वो काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी बड़े, यानी कि बिग टारगेट्स आपके लिए वहाँ पे निकल के आ सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि जो हैमर है क्या वो यहाँ पे काम कर रही थी या फिर नहीं कर रही थी। यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो यहाँ पे उसने काम कर दिया, सेकंड टाइम भी उसने काम लगभग कर ही दिया था यहाँ पे, थर्ड टाइम उसने क्या कर लिया था, ट्रैप कर लिया था। तो हम इसे अवॉइड करेंगे। फोर्थ टाइम यहाँ पे देखते हैं मार्केट तो ऊपर जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो हम इसे कंसिडर ही नहीं करेंगे, मतलब कि ये भी एक ट्रैपिंग जोन में कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे डाउन साइड का एक ट्रैपिंग हुआ था, तो यहाँ पे भी ट्रैपिंग हुआ था, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे भी एक बार ट्रैपिंग हो गया था। मतलब हमारा ये जो यहाँ पे एक बार हुआ, यहाँ पे सेकेंड टाइम हुआ था, कौन सी जगह से, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिला था, तो इसे कंसिडर नहीं किया जा सकता है। इसलिए ट्रैपिंग भी मोमेंटम बहुत हेवीली फिलहाल वो मार्केट्स के अंदर चल रही है, इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत तो मार्केट को अवॉइड करना है। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है कैसे करना है तो फिर कुछ भी मत करिए, मार्केट का वेट करिए। मार्केट को पहले तो समझ लीजिए कि मार्केट करता क्या है, किस तरीके से एंट्री प्लान किया जाता है, किस तरीके से एग्जिट प्लान किया जाता है वहाँ पे। मार्केट ने कोशिश तो बहुत कर रहा है फिलहाल के हिसाब से, लेकिन जितना हिसाब से मार्केट यहाँ पे नीचे जाना चाहिए उतना वो नहीं जा पा रहा है। अब इसकी कारण हो सकता है सेलर्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पे बैठे हुए हैं एंड जब तक ये लोग अपने पोजीशंस को एग्जिट नहीं करते तो मार्केट कहीं ना कहीं वो एक साइड का जो मूव है वो आपको नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए। लाइव टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आसानी से आप उसके अंदर जुड़ सकते हो।